चलिए सभी लोग आ जाइएगा, जुड़िएगा एक बार सभी लोग बच्चों यहाँ पे। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चंस को। एक बार माफी चाहते हैं यहाँ पे टेक्निकल इश्यू की वजह से दोबारा से हमें इसको सही करना पड़ा था, क्लासेस रुक गई थी। अभी एक बार चेक कर लीजिए सही है सारी चीजें, आवाज क्लियर आ रही है अभी? इज इट ओके एवरीथिंग? एक बार बस बता दो बच्चों यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है, एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दें आप लोग, ठीक है? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें। एक बार मैं फिर से सवाल को दे रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चंस को, और बहुत ही आराम से दे रहा हूं, आप देखिएगा बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखिए बच्चे यहाँ पे नो डैश 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 फोर स्टूडेंट्स हैव कम येट। ये सवाल है हमारे बीच में। ऑप्शन इस तरह से दिया था जिसमें आप लोग लेस कर दिए थे, लेस करके दिया था मान लो, और बच्चों यहां पे फीवर करके दिया था। तो बच्चों यहां पे चूंकि स्टूडेंट्स जो है ध्यान देना बेटा, ये मेरे प्यारे बच्चों कैसा नाउन है बेटा? तो ये हमारा कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना बेटा? तो इसको तो हम काउंट कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास फीवर लगेगा, लेस का यूज हम लोग नहीं करेंगे वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेस कब लगता है? लेस बना कहां से? लेस का मतलब होता है जब अनकाउंटेबल नाउन होता तब हम लोग लिटिल से लेस बना हुआ है, ठीक है? तो एक चीज तो आपको एक चीज बिल्कुल हम क्लियरली बता दें, तीन तरह की डिग्रियां आपने पढ़ी होंगी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री पढ़ी होगी अगर आपने, तो आपको एक बात पता होगा कि ये तीनों डिग्रियां होती क्या है। जब हम किसी इंसान से कंपेयर नहीं करते हैं ना तो पॉजिटिव डिग्री होता है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे फ्यू, फ्यू का मतलब होता है कुछ, और ये हमेशा याद रखना है आप लोगों को, फ्यू का मतलब होता है कुछ, ये हमेशा ये किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। हम जिसकी गिनती कर सके वहां पे फ्यू लगाते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि लिटिल का यूज कहां पे होता है, तो दुनिया में ऐसी चीजें जैसे ये वाटर है, वाटर, तो इसको हम गिन नहीं पाएंगे ना, तो वहां पे क्या लगाएंगे? लिटिल। तो लिटिल का यूज हम लोग करते हैं दुनिया में जो चीजें अनकाउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करती हैं, वहां पर हम लोग लिटिल लगाते हैं। तो फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री होता है फ्यूअर, और लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री होता है लेस। फ्यू का सुपरलेटिव डिग्री होता है फीवेस्ट, समझिएगा सर, और लिटिल का सुपरलेटिव डिग्री होता है लिस्ट। अब बताओ आप लोग यहाँ पे जो यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है ये तो काउंटेबल नाउन है ना, इसकी तो गिनती कर सकते हैं ना सर? तो जिसकी गिनती कर लेंगे वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? फ्यू लगाएंगे, और फ्यू नंबर यानी संख्या दिखाता है, और लिटिल मात्रा दिखाता है सर। तो लेस जो है कंपैरेटिव डिग्री लिटिल का है। हाँ, अगर वाटर होता पानी तब हम लोग लेस लगा सकते थे, इसलिए यहाँ पे फीवर होगा, और फ्यू से बना है फीवर। कितने लोगों को समझ में आ गया प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बोलिए समझ में आया ना? ये पेपर में आता है, बहुत कंफ्यूजन होता है सर, सही बता रहे हैं, इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इतने बच्चे गलत कर रहे हैं ना हमारे जानने वाले कि हम जितने बार बताएं उतना कम है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से गलती हो, मैं चाहता हूं कि कम से कम आप लोग चीजों को ठीक से कर लो कि यार एग्जाम में गलतियां आपसे ना हो, है ना? बोलिएगा समझ में आ गया? तो अगर आप लोगों को ये मेरा रूल समझ में आ गया सच में, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और एक बार आप लोग कोशिश करिएगा सही करने के लिए, ओके? चलिए लिखिएगा, एक सवाल मैं दे रहा हूं आप लोगों को, अपने मन से बनाइएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, बिल्कुल कूल होकर आंसर दीजिएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन है यहां पे नो, और यहां पे लिखा है देन। डैश कर देंगे बेटा, अभी इतना स्पीड कर देंगे ना, हम थोड़ा समझाने, यहां पे देखो बेटा, हम आपका अंकित बता दें, अंकिता जो भी हो, स्पीड बढ़ाकर बाद में देख लेना। हम एक एक बच्चों को लेकर चल रहे हैं, जो बच्चे बहुत वीक हैं
या जो बच्चों अपने आप को बहुत ज्यादा ब्रिलियंट समझ रहे हैं ना, उनके लिए भी क्वेश्चन आए, लेकिन समझाने में कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। माफ करिएगा, अगर आप चाह रहे हो कि हम अन्य टीचरों की तरह आए, अब पहले का बी दूसरे का सी करके चलाएं और 50 क्वेश्चन में आपको लगे कि आपका कोर्स पूरा हो गया, तो वो हमसे नहीं होगा। मैं यहाँ पे जी जान लगा के पढ़ाने आया हूं, और जो भी पढ़ाऊंगा इस तरह से पढ़ाऊंगा दोबारा आपसे गलती ना हो। समझ रहे मेरी बात? नो लेस, नो डैश देन 4 लीटर वाटर is enough for me। अब बता बच्चे यहां पे क्या लगेगा? बता बेटा क्या लगेगा? अब यहां पे ऑप्शन दे रहे हैं, यहां पे बताओ लेस लगेगा कि फीवर लगेगा, बताओ। तो वाटर क्या है, चेक करो, वाटर क्या है बेटा? वाटर पानी क्या होता है बताइए? वाटर क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है ना। तो हम लोग यहां पे क्या लगा देंगे बताइए? लेस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अब बताइए, समझ में आया आप लोगों को? सभी को समझ में आ गया ना? चलिए अगला सवाल मैं दे रहा हूं यहां पे, इसको सही करिए। तीसरे सवाल को चलिए चेक करते हैं बेटा। तीसरे सवाल को सभी लोग चेक करें। तीसरे प्रश्न को देखेंगे यहां पे। देयर वुड बी नो फीवर देन 5 लीटर ऑफ मिल्क इन द पॉट, सो यू कुड टेक सम। देखिए कितना शानदार सवाल है। अगर आपने एक बार मुझसे क्लास कर लिया ना, तो कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बताइए जरा तीसरे सवाल में क्या होगा जवाब? तीसरे सवाल का आंसर बताएं आप लोग, क्या होगा? अभीश जी, अंकिता जी, सभी लोग आंसर बताएं तीसरे का। तीसरे सवाल का आंसर बताइए क्या होगा? तो अब बता बेटा, यहां पे मिल्क दिया है, तो मिल्क कैसा नाउन है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन है ना। तो जब अनकाउंटेबल नाउन है तो फीवर कैसे लगा सकते हो? बी पार्ट में करेंगे। क्या लगा दे बेटा? यहां पे लेस लगा देंगे। चलिए चौथे सवाल में आ जाओ। वेरी गुड जॉब। कुड यू प्लीज ओपन योर बुक एट 30 पेज एंड रीड द फर्स्ट पैराग्राफ अलाउड? बताओ बच्चों यहां पे। बताओ बच्चों क्या होगा जवाब? बहुत शानदार सवाल है। चौथे सवाल का आंसर एक बार करें आप लोग। बहुत ही बढ़िया सवाल है, एक बार क्वेश्चंस करिएगा। और हमें बताइएगा बच्चों यहाँ पे क्या होगा एरर। चौथे वाले में बच्चे यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे काजल, अंकिता, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे? यहाँ पे इसमें बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे इंट्रोगेटिव का साइन नहीं दिया है, लगा लेना और आंसर नो एरर कर लेना। दिमाग मत लगाना, यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलो, कैन यू बिलीव दैट? नहीं बेटा, प्रेजेंट में नहीं होता। देखो अंकिता, एक मिनट रुकना। अंकिता मैम, एक मिनट में आपका डाउट दूर कर दूं। सब लोग थोड़ा सा रुक जाइएगा, क्वेश्चन पे रुक जाना। अंकिता का एक डाउट है, प्रेजेंट में है। देखो अंकिता, एक बात बताना, कुड आई बोरो
कुड आई बारो योर पेन, क्या मैं आपका पेन एक उधार ले सकता हूं बेटा, प्रश्नवाचक का साइन है ना, बताओ। तो ये बता बेटा, यहाँ पे अंकिता ध्यान देना बेटा, मेरी बात बहुत ध्यान समझना मेरे प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे कुड का यूज पोलाइटनेस के लिए होता है, नोट करके लिख लेना बेटा, रूल करके, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। अगर प्रश्नवाचक का साइन दिया है तो कुड इक्वल टू वुड होता है, कुड इक्वल टू होता है वुड। कब होता है बच्चों यहाँ पे, जब हम बात करते हैं कभी भी पोलाइटनेस की बात करते हैं, पोलाइटनेस की बात करेंगे मैम तो विनम्रता की बात करते हैं। जब हम कभी भी बच्चे यहाँ पे विनम्र की बात करें, बच्चे यहाँ पे विनम्रता की बात करेंगे, बच्चे यहाँ पे विनम्र भाव की बात करेंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुड या वुड दोनों लगा सकते हैं। डिफरेंस क्या है, कुड कब लगेगा, जब लाइक लिखा रहेगा तो वहां पे कुड लगाएंगे, और लाइक नहीं लिखा है तो कुड लगा देंगे। दिस इज द डिफरेंस। कितने बच्चों को समझ में आ गया? अंकिता डाउट दूर हुआ बेटा? वुड यू लाइक टू गिव मी योर पेन प्लीज, ये भी बोल सकते हैं और कुड भी लगा सकते हैं, समझ में आया? तो जब पोलाइटनेस दिखाना होता है तो पास्ट प्रेजेंट नहीं देखा जाता है, और रिक्वेस्ट हमेशा प्रेजेंट में होता है, पोलाइटनेस हमेशा प्रेजेंट में होता है। इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ा होगा बेटा आपने, बोलो हाँ है ना? देखो रिक्वेस्ट किया जा रहा है ना, बोलो डाउट दूर हुआ आपका? जल्दी बताइए बेटा, हम चलें अपने वापस क्वेश्चंस पे, इसको नोट कर लो, ठीक है? डाउट दूर हो गया मैम? बोलिएगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अगर आप लोगों को डाउट क्लियर हो रहा है ना, तो सेशन को लाइक करके शेयर करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए, ठीक है सभी लोग। पांचवें सवाल का आंसर बच्चों बताइएगा, क्या होगा जवाब? पांचवें का आंसर बता बच्चे, यहां पे क्या होगा, जल्दी से बताइए। शिट, चलिए अब बताओ, कैन यू बिलीव दैट, क्या तुम्हें विश्वास होगा कि प्राची इज द ओल्डर ऑफ द टू सिस्टर? अब यहां पे बताओ बच्चे, यहां पे सी में एरर होगा कि नहीं होगा बेटा? ओल्डेस्ट नहीं होगा। कितने लोग करें ओल्डेस्ट के, अरे बाबू कितने लोग करें ओल्डेस्ट होगा? देखिए तुक्का मत मारिए, तुक्का मत मारिए भाई, ओल्डेस्ट नहीं होगा, बस ओल्डर की जगह पे एल्डर हो जाएगा। और यहाँ पे दो सिस्टर है, सिस्टर ब्लड रिलेशन के लिए हम लोग हमेशा एल्डर ही लगाते हैं, तो बस ओल्डेस्ट कर दोगे तुरंत गलत हो जाएगा। किसने ओल्डेस्ट किया? ये वीर बहादुर दास। अंकिता किस दुनिया में रहती है तुम, ओल्डेस्ट के ओल्डर के साथ देने लगता है? दुनिया बदलो, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब तुम लोग सही जगह पे आए हो। अभी तक जो पढ़े हो ना उल्टा पुल्टा, अब पेन कापी लेकर बैठना, उसको शुद्ध तरीके से लिखना। अब मैं जो लिखवा रहा हूं ना, इसको फ्री में अभी सुनो क्लियर के बच्चे, इधर देखो अभी तुरंत, यही तो तुम लोगों के अंदर एक गंदी आदत है, जब बढ़िया चीज बताया जा रहा है तो क्लियर कर लो कट से ना, इतने ज्यादा विद्वान बन जाते हो। लिखो जितना कह रहे हो उतना, दिमाग में मत लगाओ। देखो कितना बढ़िया चीज बता रहे, तुम सोचे भी नहीं होगा ऐसा होता होगा। तुम हलवा टीचर्स नहीं पढ़ रहे हो, ऐसे टीचर्स पढ़ रहे हो जो इंडिया के कोई ऐसा स्टेट नहीं जहां मैंने पढ़ाया नहीं है ऑफलाइन। पुणे, राजकोट, अहमदाबाद, नासिक, मुंबई, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, और अब मुखर्जी नगर में आके पढ़ा रहा हूं दिल्ली में। आके पता कर लेना, दिल्ली में मेरा नाम चलता है डीके सर, ठीक है? लेकिन अब तुम लोग ध्यान से समझ लो मेरी बात को, तगड़ा पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा। एक बार अच्छे से समझ लो, कभी कंसेप्ट गलत नहीं होगा। एल्डर दिया है ना, ओल्डर दिया है यहां पे, सुनो सुनो अभी और सही कर रहे हैं, एल्डर, ओल्डर, और यहां पे होता है एक प्रेफर। ये चीजें छोटी छोटी हैं जो जल्दीबाजी में गड़बड़ कर देती हैं, और आप लोगों की आदत इतनी ज्यादा गंदी हो गई है ना कि जब टीचर पढ़ाने आता है तो आप लोग
पता नहीं इतना जल्दीबाजी में रहते हो कि सर जल्दी कराओ जल्दी कराओ। तुम लोगों को ये कौन आदत डलाते हैं जल्दी की? खाना खाते तो जल्दी जल्दी लपेट लोगे, बीमार पड़ जाओगे ससुर। मेरी बात को सुनो, अगर गैस पे आपने दाल चढ़ा दिया तो दाल जल्दी जल्दी गैस पर आने से नहीं बन जाएगा। वो अपना मिनिमम टाइम मैक्सिमम टाइम लेगा ही लेगा कि इतना टाइम चाहिए ही चाहिए। तुम्हारा हिसाब क्या है कि तुरंत दाल दाल निकाल जल्दी दाल, अब तैयार। वाह रे भाई वाह रे जिंदगी वाह, वाह भाई वाह। प्रिफर दिया है, एल्डर दिया है, ओल्डर दिया, समझो थोड़ा ध्यान से। अब सुनो मेरी बात, प्रिफर के साथ टू लगता है और इसका यूज किया जाता है जब दो लोगों में से कोई चीज, दो वस्तुओं में से चॉइस किया जाता है तो वहां पे प्रिफर लगाते हैं। एल्डर का यूज टू के साथ करते हैं, लेकिन इसका यूज हमेशा भाई बहन के लिए होता है, यानी ब्लड रिलेशन के लिए होता है। हमेशा ब्लड रिलेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। बात को समझना, यहाँ पे हमें 2 घंटा नहीं काटना है, यहाँ पे टाइम हम पढ़ाने आए, बहुत मन से पढ़ाएंगे कि फिर अगला क्वेश्चन आएगा तो इस टॉपिक से गलत नहीं होना चाहिए। ओल्डर के साथ देन लगाते हैं और ये अदर रिलेशन के लिए होता है। अदर कौन बोल रहा फ्रेंड? काजल हीरोइन हो क्या? शक्तिमान हो क्या? तुरंत समझ में आ गई, अभी पूरा बताया नहीं समझ गई। वाह, तुम लोगों के अंदर यही सबसे बड़ी कमी है। टीचर कुछ ज्यादा बताना चाहता है लेकिन तुम लोगों को पिद्दी भर चाहिए, इतने में खुश रह जाते हो। वाह सर आगे क्लियर हो गया, इनका क्लियर हो गया। अभी मैंने पूरा बताया नहीं लेकिन इनका क्लियर हो गया। वाह। अदर रिलेशन और थिंग्स के लिए किया जाता है, दो जगह इसका यूज किया जाता है, अदर रिलेशन और या किसी थिंग्स के लिए किया जाता है। अब सुनो मेरी बात, ये मैंने तुम्हें क्यों बताया, इतना डेप्थ में क्यों बता रहे हैं? यहाँ पे कहां पे गलती होती है देखो, क्वेश्चन होता क्या है यहाँ पे। अब इसको याद करना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है, सर ये याद नहीं होता है। पढ़ा तो देना देता हर कोई टीचर, किताबों में भी है, बट हाउ टू लर्न, इसको याद कैसे करें ये कोई आपको नहीं बताएगा, ये मैं बताऊंगा। किसको चुटकियों में कैसे याद करेंगे कि जीवन भर आपके साथ रहे। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। सुनिएगा, इसमें देखो ई की संख्या कितनी बार, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं आप लोगों को और इंग्लिश में ई होता है पहला लेटर, तो चेक करो इसमें ई कितनी बार लिखा है, 2 बार। कितनी बार लिखा है बोलो बेटा? 2 टाइम। तो जब ई बार 2 टाइम लिखा तो एक ई और एक ई कितना 2 ई, तो यहाँ पे देखो लगा 2 ई और यहाँ पे भी क्या लगा 2 ई। यहाँ पे कितनी बार? एक, तो यहाँ क्या लगाया बेटा बोलो? देन। तो ये बात ध्यान देना बच्चों, 2 ई तो 2, एक ई तो देन। और प्रीफर होता है दो चीजों में से कोई चीज अगर आपको पसंद आ जाए, जैसे नेहा को पसंद आ गया कोल्ड ड्रिंक, अब कह रही कि मैं चाय नहीं पीऊंगी, अब मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी, तो नेहा प्रीफर कोल्ड ड्रिंक टू टी, अब देन टी नहीं बोलेंगे, समझना मेरी बात। तो प्रीफर के साथ कह रहा है कि टू लगाना है, एल्डर के साथ टू लगाना है और ओल्डर के साथ देन लगाना है, ठीक। ब्लड रिलेशन का मतलब भाई बहन होता है, तो यहाँ पे दो बहनों की बात हो रही है, तो दो बहनों के लिए ब्लड रिलेशन में एल्डर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एल्डर लगाते हैं। बोलो अब समझ में आ गया सभी लोगों को? अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया ना तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ यहाँ पे कि हाँ सर ओल्डर की जगह पे एल्डर क्यों हुआ। बोलो सभी लोग। और नहीं बताए ना तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जितना है मना, इसी क्वेश्चन से चला चला कर मारेंगे आप लोगों को, कि फिर आप लोग कभी नहीं बोलोगे कि जल्दी कराओ जल्दी कराओ, ठीक। अच्छे से पढ़ो, मन लगा के, अगर बढ़िया से पढ़ा रहे हैं तो। समझ में आ रहा है? मन लगा कर पढ़िए, फिर मौका नहीं मिलेगा। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, किसी गलत नहीं होना चाहिए। ये नोट कर लिया? पहले बताओ नोट हो गया? अंकिता नोट हो गया बेटा? नेहा, अंकिता, स्वीटी, करण, बताओ जरा जल्दी से, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? अब मैं एक सवाल दे रहा हूं, सभी लोग अपने मन से करना ना, कोई किसी से नकल नहीं करेगा, ठीक है? चलो
अब सुनो मेरी बात, जल्दीबाजी मत करना आप लोग। अब मेरे क्लास में जब आना तो पेटी बांध के आना कि सीखने जा रहे हैं, बहुत अच्छे सर समझाएंगे और सिखाएंगे। आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, सच बताइएगा, तारीफ सुनना चाहता हूं। क्या जितना क्लियर मैं आप लोगों को कर देता हूं, थोड़ा टाइम लेता हूं बेटा, क्या कोई चीज में छोड़ता हूं जो सच में आप लोगों को लगता है कि ये चीजें अधूरी हो गई? एक बार बताना बच्चों, कोई भी कंसेप्ट में क्या आपको समझा पाता हूं बेटा? अगर समझाने में सक्षम हूं तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं हूं तो बता देना बेटा, मैं उसके लिए फिर कड़ी मेहनत करूंगा, कोई दूसरा उपाय लाऊंगा। लेकिन आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा बच्चों, आप लोगों के लिए जान देने के लिए मैं हाजिर हूं। लेकिन बस आप लोग बताते रहिएगा कि समझाने का वे ऑफ टीचिंग स्टाइल मेरा कैसा लगता है आप लोगों को। मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है ना करण? तो करण जी, हम बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों का सपोर्ट बना रहे बेटा। आप लोग थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दिया करिए। जो लोग भी मेरे क्लास को देख रहे हैं, एक बार स्टेटस लगा देंगे, अच्छा लगेगा हमें। ज्यादा लोग जुड़ेंगे और मजा आएगा बेटा, है ना? सभी लोग जोड़ो अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, तो और अच्छा लगेगा क्लास। चलिए, हमने लिखा है यहाँ पे अंकिता। क्या लिखा बेटा? अंकिता इज एल्डर देन हर। अरे बड़ा जानते हैं भैया, अभी थोड़ा सा, अभी हमारे पास थोड़ा पैसे की तंगी है, डिजिटल बोर्ड ले नहीं पा रहे हैं। अभी डिजिटल बोर्ड ले लेंगे तब और मजा आएगा। एल्डर देन हर फ्रेंड और मैंने लिखा यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे नेहा। अब आप लोगों से पूछा जाएगा बच्चे यहाँ पे कि किस पार्ट में एरर है, थोड़ा सा देख लेना सवाल को, हम 2-3 सवाल करा दें इसी पे, ताकि कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाए बेटा। एक बार सब लोग देख रहे हो बच्चों, अपना अपना क्वेश्चंस करना। हम आपको 5 सवाल दे रहे हैं, अगर आप लोगों ने पांचों सही कर दिया तो समझ लीजिए मेरा पढ़ाई लिखाई सार्थक हो जाएगा। ठीक, आप लोग अपना अपना आंसर सही करेंगे, हमें अच्छा लगेगा। 5 क्वेश्चन देंगे, अगर आपने पांचों सही कर दिया समझ लीजिए मेरा पढ़ाई लिखाई सार्थक। करण इज older to his brother. Karan is older to his brother Mohit। और मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, और बेटा यहां पे आ गया नो एरर। ठीक है, अब थोड़ा सा चेक करो बच्चों कहां पे गलती है, जल्दी से बताओ। तीसरा सवाल, वी प्रेफर कॉफी देन टी। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। नो एरर। और मुझे नहीं लगता अब आप लोगों से गलतियां होनी चाहिए।
बहुत इजी वे में हमने एक्सप्लेन किया है, कृपया करके हमें बताएं, सहयोग करें। पहले सवाल का आंसर आप लोगों ने कर लिया? बोलो भाई, अपना अपना आंसर मैच कराना आप लोग जरा। पहले वाले क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे बात किसकी हो रही है, फ्रेंड की हो रही है। और फ्रेंड कैसा रिलेशन होता है, अदर रिलेशन। तो अदर रिलेशन में हमने पढ़ा था कि एल्डर की जगह पे ओल्डर होना चाहिए भाई। सभी लोगों को डाउट दूर हो गया होगा। दूसरे में लिखा है ब्रदर, और ब्रदर कैसा रिलेशन है, तो ये ब्लड रिलेशन है बेटा। तो ब्लड रिलेशन के लिए टू तो चाहिए ही चाहिए। ओल्डर की जगह पे यहाँ पे एल्डर हो जाएगा, ओल्डर की जगह पे बच्चे यहाँ पे एल्डर हो जाएगा। और प्रीफर के साथ हमने अभी बताया आपको कि टू लगता है, दैट जो हम लोग नहीं करते हैं, और बहुत इजी वे में मैंने समझा दिया। अब बताओ बच्चों, क्या इसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे से कभी भी किसी भी हालात में गलत हो सकता है? सच बताना बच्चे मेरे, सच बताना मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे क्या आज के बाद एक बार वीडियो को ना, अगर सच में मेरा तरीका आपको समझ में आ रहा ना, तो एक लाइक तो बनता है। अगर आप लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट सच में समझ में आ रहा है ना सर, तो एक लाइक तो बनता है सर, एक लाइक तो बनता है सर, एक लाइक। कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है? चलें आगे चलें। चलिए अगला सवाल हमारे बीच में आ गया है। छठे सवाल का आंसर करेंगे सब लोग मिलके। दिस आर्टिकल ऑन, है ना, embezzlement was published in the last issue of the Hindu। बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। बेटा ये एग्जाम के क्वेश्चन है स्वीटी, ये सारे प्रश्न जो बच्चे एग्जाम के ही हैं। ये कोई क्वेश्चन अपने मन से नहीं बनाया बेटा, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही करा रहे बेटा। समझ में आ रहा है? मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों को मैंने अपने मन से कराई हो, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए अब देखो बच्चे, यहां पे बहुत प्यारा सवाल मैं बता रहा हूं बच्चे। यहां पे दिस आर्टिकल ऑन एम्फेसाइजमेंट वाज पब्लिश इन द लास्ट इशू ऑफ द हिंदू। बच्चों लास्ट नहीं होगा, लेटेस्ट होगा, लेटेस्ट। लेटेस्ट इशू होता है बेटा, लास्ट इशू नहीं होता है। यानी सी पार्ट में करेंगे बच्चे, यहां पे नोट कर लीजिएगा। चलो करण का सही था, वेरी गुड जॉब करण, शाबाश। देखो इम्बेजलमेंट का मतलब होता है बेटा कोई चीज गबन कर जाना, कोई चीज गबन कर जाना, है ना अंकिता? किसी चीज को निगल जाना, ठीक? चलिए एनी फर्दर डिमांड ऑफ मनी फॉर बाइंग अ न्यू बाइक अगेन मे लैंड यू इनटू डिफिकल्टी। चलिए बताइएगा। अच्छा यहां पे मोहित ये बता बेटा कि आंसर हमारा सातवें वाले में क्या ये हो सकता है बेटा? फर्दर की स्पेलिंग ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों की गलत लिखा है?
ये स्पेलिंग होना चाहिए। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और ये तो दूरी के लिए होता है और ये आगे के लिए होता है, डिस्टेंस के लिए। बोलो बेटा, एक बार बताओ बच्चे, यहाँ पे स्पेलिंग से चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं आप लोगों का ना? तो एक होता है फार, मतलब होता है दूर, और दूर मतलब हम फार्दर लगा दें तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है। तो इसका यूज हमेशा दूरी दिखाने के लिए, इट मींस मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे डिस्टेंस दिखाने के लिए करते हैं। और एक होता है बच्चे यहाँ पे फर्दर। फर्दर का यूज बच्चों हमेशा अहेड, कोई चीज अगर दुनिया में आगे होता है ना तो वहां पे हम लोग फर्दर लगाते हैं। अब फर्दर की स्पेलिंग ये वाला कब यूज करेंगे? जैसे मैंने बोला कि दिल्ली इज फर्दर देन कोलकाता फ्रॉम मुंबई, तो वहां पे हम लोग ये वाला फर्दर लगाते। समझ रहे मेरी बात? जैसे मैंने बोला यहां पे कि दिल्ली इज डैश देन पुणे फ्रॉम, है ना, मुंबई। तो अब बता बच्चों हमने क्या किया, अब यहां पे दिल्ली और पुणे और मुंबई से पूछ रहा है कि दिल्ली दिल्ली दूर है पुणे से, किसके कंपेयर में? मुंबई के कंपेयर में। तो अब हम लोग बात दूरी की कर रहे हैं, यानी डिस्टेंस की बातें कर रहे हैं। तो आप बताओ बच्चों, डिस्टेंस की बात करें तो यहां पे स्पेलिंग क्या होना चाहिए? यहां पे FARTHER। बोलो, समझ में आ गया? बोलेंगे तो नहीं आप लोग? और मैं कहूं कि भाई मैं अपना फ्यूचर बनाने के लिए पढ़ा रहा हूं, तो वो फर्दर होता है, फर्दर स्टडी, फर्दर एजुकेशन, आगे का, आगे के लिए। समझ में आ रही बातें? एक बार प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आप लोगों की ये बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और आज की क्लास को यादगार बनाएं। बोलिएगा जल्दी से, क्या आप लोगों की इतनी बातें समझ में आ रही है? तो आगे चलते हैं, ये रहा अगला सवाल। देखिए, देखने वालों की संख्या 50 है, लेकिन लाइक अभी सिर्फ 25 है। नेहा भी लाइक नहीं की हो ना? और ना मोहित लाइक किए हैं। लाइक कर दो भाई। He will not give you anything because he is a miser man. He will not give you anything because he is a wiser man. No error. इस पार्ट में हुआ एक कंजूस आदमी है बच्चों यहाँ पे। चलो अगला सवाल करना। Some persons are very brave. कुछ लोग बहुत ज्यादा बहादुर होते हैं। Where some are very cowardly, और कुछ बहुत कायर भी होते हैं। नेहा तुम्हें बहुत पीटेंगे। चलो बताओ जल्दी से, क्या होगा जवाब? सम पर्सन नहीं होता बेटा, पर्सन नहीं होता, पीपल होता है, सम पीपल। सम पीपल होता बच्चे यहां पे। It has been observed that the patient is gradually becoming strong. अच्छा बच्चों यहाँ पे
इट हैज बीन ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया जा चुका है कि जो मरीज है वो धीरे, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, अब क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। तो बच्चों मजबूत पहले था, अब थोड़ा और मजबूत हो रहा है यहाँ पे। तो क्या लगाएंगे बताओ जल्दी से, ए नहीं होगा, गलत है। जिनका भी लग रहा है ए है ना, वो गलत आंसर दे रहे हैं। ए वाला तो कभी हो ही नहीं सकता। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ए नहीं होगा। इस सवाल का जो सही जवाब होगा पता है क्या होगा आप लोगों को? स्ट्रॉन्गर की जगह होगा बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। कि धीरे धीरे बच्चे यहाँ पे स्ट्रांग हो रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। कुछ तो बदलाव हो रहा है ना, बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करते हैं हम लोग। I need certain book to solve this problem because I am missing a formula, no error. I need certain book to solve this problem because I am missing a formula, no error. ठीक है चलिए। सर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, लखन जी। अरे तो आपका नाम ही तो लखन है, कैसे आ जाएगा? राम को बुलाइए, समझ में आएगा। जोड़ी, राम लखन की जोड़ी देखो, आई नीड सर्टेन बुक, तो राम लखन की जब जोड़ी होगी ना तब समझ में आएगा। और हम पढ़ा रहे बाबू, आओ समझ में क्यों नहीं आएगा? देखो, राम जी कबो त जुदाई, राम जी ओ भाई, राम जी बताई, राम जी बताई। समझिएगा राम जी, कभी गलत नहीं होगा। सर्टेन बुक्स होता है, और या और या सर्टेन के बाद अगर ए आ जाए, क्या आ जाए, ए, तो याद रखना बच्चों तब इनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। या एन आ जाए तो ए और एन नहीं आएगा तो बुक्स में यस लगा देंगे। अब बताओ गलती होगी? पहले बताओ समझ में आया? समझ में आया कि नहीं लखन बाबू? चलो आगे। सही बताया ना कोमल? अच्छा बताओ, मेरा वे ऑफ टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है आप लोगों को? मैं बहुत सीरियस होकर नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन सीरियस वाले हमसे परेशान हो जाते हैं। और कूल होकर पढ़ाता हूं मैं। और बच्चों इतना कूल होकर पढ़ाता हूं कि बच्चे हमारे क्लास में एकदम मगन रहते हैं। सच बता रहे हैं, छोटी छोटी चीजें बच्चों को बताते। कभी आइएगा दिल्ली मुखर्जी नगर, आप लोग दिखाएंगे आप लोगों को जलवा कि क्या क्या दबदबा है मेरा ऑफलाइन में। आइएगा कभी।
लेकिन पढ़िए अच्छे से, ऑनलाइन घर पे बैठ के आप लोग जहां पढ़ रहे हो बेटा। देयर वर ओनली 2 hooligans, but each and every hooligans was equal to 10 policemen। अब बता बच्चों क्या लगेगा? अब ये सवाल बहुत बढ़िया है, ये सवाल बहुत ही शानदार है, बताइएगा बच्चों। बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया, सी सी सी। समझिएगा बच्चों, यहां पे जिन बच्चों के यहां पे देखो बेटा, यहां पे जिन बच्चों के यहां पे देखिएगा, यहां पे बहुत बढ़िया सवाल है, सी है, उन बच्चों का आंसर गलत है। कितने बच्चों के यहां पे आंसर था? खतरनाक क्वेश्चन है, नो एरर। ईच के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, एवरी के साथ भी सिंगुलर सब्जेक्ट आता है बेटा, इसलिए जिन बच्चों को सी लग रहा था वो गलत है। 10 पुलिसमैन की बात हो रही है, एक नहीं। चलिए, है ना खतरनाक क्वेश्चन? बोलिए है कि नहीं? These sort of books are very rare, so we should buy them without having a second thought, no error। बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कौन बताएगा? जल्दी से बताइएगा। सभी लोग अच्छे से स्कोर करिए, सेशन को शेयर करिए बच्चों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। दिस सॉर्ट ऑफ, दीज लिखा है बच्चे, यहां पे शॉर्ट नहीं होना चाहिए, शॉर्ट्स ऑफ होना चाहिए, शॉर्ट्स ऑफ। ए पार्ट में होगा, ए होगा, ए होगा बच्चे लोग, ए आंसर होगा। अब देखेंगे यहां पे कि आखिर में ए हुआ क्यों, ये भी तो सोचना है ना। आप लोगों को थोड़ा सा ये भी तो ध्यान देना है कि आखिर में ए में एरर है, तो ए में है तो क्यों है भाई, पता तो होना चाहिए ना हमें। बोलिए क्यों रंजीत, हमें पता होना चाहिए ना कि आखिर में ए जो है एरर है, चलो मान लो, बट क्यों है ये भी तो जानकारी हमें चाहिए ना अंकित। चलिए अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, देन कभी नहीं लगता, देन कभी, देम भैया, बाई देम ये ऑब्जेक्टिव केस है, देम ऑब्जेक्टिव केस है बेटा, किसी भी वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। समझाते क्या? पहले लिखो रूल। चलिए बताओ बच्चों जल्दी से क्या होगा?
बताइएगा। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, यहां पे लिखा है बेटा दिस, और यहां पे लिखा बच्चों यहां पे दैट। तो दिस दैट के साथ बच्चों हमेशा होता है सॉर्ट ऑफ, ठीक है। या तो होता बच्चों यहां पे काइंड ऑफ, या तो होता बच्चों यहां पे काइंड ऑफ, या तो होता बच्चों वैरायटी ऑफ, है ना। तो कभी भी बच्चे यहां पे अगर दिस और दैट लिखा है तो उसमें कभी यस नहीं लगाते। और ये जो जो भी चीजें होती है बच्चे, इनके साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, कभी भी बेटा यहां पे दीज लिखा है बच्चे, और यहां मेरे प्यारे बच्चे कभी भी दोज लिखा रहे, तो दीज और दोज के साथ हमेशा काइंड में यस लगा देंगे, काइंड्स हो जाता है काइंड्स ऑफ, फिर हो जाता है बच्चे यहां पे सॉर्ट्स ऑफ, या हो जाता है बच्चे यहां पे वैरायटीज ऑफ। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? तो दीज और दोज होता है प्लूरल, इसी वजह से हम इसमें यस लगा पा रहे हैं। जब इसमें दीज और दोज होगा तो यस लगाएंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। बोलो, अब समझ में आ गया आप लोगों को? इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नोट कर लीजिएगा, इसको इंग्लिश में जब आप पढ़ोगे ना तो इसको बोला जाएगा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ध्यान देना है, कौन सा प्रोनाउन बच्चों? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए अगला सवाल। अच्छा हाँ लखन जी, एक मिनट बेटा रुक जाओ। लखन का डाउट है कि देम क्यों होगा। लखन, मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन। सुनो लखन, रूल समझो, रूल समझो बेटा। कभी भी वर्ब दिया रहे, कभी भी क्या दिया रहे बेटा आप लोग? वर्ब दिया रहे बेटा ना। और कभी भी लिखा रहे बेटा लेट, LET लेट, ठीक। और या बेटा कभी भी लिखा रहे कोई भी प्रीपोजिशन, कोई भी क्या प्रीपोजिशन। ध्यान देना, आप लोग हमसे क्लास कर लो, कभी जीवन में गलत नहीं होगा, कभी जीवन में गलत नहीं होने देंगे, इतना ताकत लगा के पढ़ाते हैं। लेट दिया हो, वर्ब दिया हो, या कोई प्रीपोजिशन दिया हो, टोटल 3 केस होते हैं, और तीनों केस को समझ लो। इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। अब ऑब्जेक्टिव केस आपको पता होगा तो बताइए, और नहीं पता है तो भी बताइए। लेट कभी लिखा रहे, वर्ब लिखा रहे और कोई प्रीपोजिशन लिखा रहे, तो इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। देखो कैसे। अब कोई पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है, तो सुनना, आई का ऑब्जेक्टिव केस जब बनता है तो वो बन जाता है मी, ये ऑब्जेक्टिव केस है, इधर वाला सब्जेक्टिव केस। और कोई लड़की है सी, तो सी का क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे हर। अब कोई लड़का है बच्चे यहाँ पे ही, तो बता बच्चे ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? बता बेटा यहाँ पे क्या होता है? हिम। ये दिया बेटा यहाँ पे यू, तो बता बच्चे यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू ही होता है। ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे लिखा है बेटा दे, तो बता बच्चों दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? बेटा बोलो देम होता है। क्या होता है बेटा? बोलो देम। तो यहाँ पे हमें पता चल गया वी, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। तो ये सारे के सारे बेटा मेरे ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। तो इनका यूज हमेशा 3 केस में किया जाता है। यहाँ पे समझ में आ रहा है? तो पहले बताओ लखन बाबू, समझ में आया? लखन जी, लखन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बनेगा। मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन। तो लेट सी एंड मी, लेट सी एंड मी गो। तो बोलो बोलो बोलो, क्या होगा आंसर? ए ऑप्शन स्वाहा, बी स्वाहा,
सी स्वाहा, नो एरर, डी ऑप्शन स्वाहा। बताइए क्या होगा? देखो मैंने पढ़ा दिया है, तो अगर कभी भी लेट लिखा रहेगा बच्चे, तो बताओ लेट के बाद कौन सा केस चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस ना। तो यहाँ पे लिखा है सी, और सी वाले में चेक करो होना क्या चाहिए था, हर हर महादेव। तो यहाँ पे सी को हटाइएगा और वहां पे हर हर महादेव, कभी गलत नहीं होगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। और कभी भी मेन वर्ब आ जाए, क्या आ जाए बेटा बोलो? मेन वर्ब आ जाए तो भी, जैसे आई टीच यू एंड सी, तो चेक करो यहां पे टीच क्या है बेटा? वर्ब है। तो किसी भी वर्ब के बाद कौन सा केस? तो ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे यू का तो ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, तो सी के जगह पे क्या हो जाएगा? हर हर महादेव। अब बताइए कोई डाउट है? और तीसरा केस है कि प्रीपोजिशन वाला, बताइए सर। तो प्रीपोजिशन वाला समझिए, मैंने बोला यहां पे सी, कौन सी मतलब? सी मतलब कौन? लिखना बच्चे यहां पे अंकिता। क्या लिखा है? अंकिता। और यहां पे लिखा हंसती है, लव्स। और एट, बताओ मी होगा कि आई होगा? अंकिता मेरे ऊपर हंसती है, तो एट प्रीपोजिशन है ना बेटा। तो प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस? बोलो बोलो बोलो, ऑब्जेक्टिव केस। तो मी ऑब्जेक्टिव केस है बेटा, आई सब्जेक्टिव केस है बच्चे। तो आंसर क्या हो जाएगा? मी। गलत क्या हो जाएगा? आई। अब बताओ जल्दी से कितने लोगों को समझ में आ गया? जल्दी बताओ बच्चों, कितने लोगों को समझ में आ गया? कहां गया लखन? लखन समझ में आया? लखन को बुलाओ भाई। मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन। आ गए भाई? चले आगे। चलिए अब बताइए बच्चे, यहां पे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करते हैं सभी लोग मिलके। यू विल हैव मच प्रॉब्लम्स, problem in your life, but none of them will harm you, even in the list no error। बहुत प्यारा सवाल है, 14 का आंसर करिएगा। बिल्कुल कूल होकर आंसर करिएगा बच्चों, यहाँ पे कोई जल्दीबाजी नहीं है, शांति दिमाग से करिए आंसर सभी लोग। अच्छा, यू विल हैव मच प्रॉब्लम्स। अच्छा बच्चों बताओ, प्रॉब्लम में यस लगा है ना? बोलो हाँ या ना। तो बताओ बच्चों, क्या मच लगेगा यहाँ पे? क्या बच्चों मेनी नहीं लगना चाहिए? क्या ए मेरा नहीं होना चाहिए बेटा? सच बताना, 14 वाले में आप लोगों में से कितने बच्चों गलत हो गया था? बोलो कितने बच्चों गलत हो गया था? प्रॉब्लम काउंटेबल, देखो प्रॉब्लम्स काउंटेबल नाउन है ना, गिन पा रहे हो? यस लगा है, देख रहे हो? तो आप लोगों में से समझने की कोशिश करिएगा। बेहतर से बेहतर बनने की तलाश कर। सुनना, एक लाइक बोल रहे हैं, अच्छा लगेगा क्लैपिंग कर देना, फिर रूल पढ़ाएंगे। कि बेहतर से बेहतर बनने की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुद्र के तलाश कर। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर। अच्छा लगा होगा तो क्लैपिंग करेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। अरे बेहतर से बेहतर बनने की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कर। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर।
आ जाओ। लिखो बच्चे यहां पे एक होता है मेनी, रूल लिखना बच्चे यहां पे बहुत आराम से। और एक होता है बच्चों मच। ठीक है, तो देखो बच्चे यहां पे मेनी का यूज हम लोग कहां कहां पे करते हैं। मेनी के साथ अगर कभी भी आर्टिकल आ जाए ए या एन, तो इनके साथ बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होता है। पहला रूल, मेनी के साथ ए और एन नहीं आएगा तो सब्जेक्ट होता है प्लूरल। दो रूल हो गया। मच का देखो, मच का यूज बच्चों अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। मच का यूज बच्चों कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हैं। और मच के साथ बच्चों वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। तीन रूल होते हैं मच के, और दो रूल होते हैं मेनी के। मेनी हमेशा दिखाता है बच्चों नंबर यानी संख्या, है ना। नंबर मतलब क्या होता है बेटा बोलो, संख्या दिखाने के लिए। और मच जो होता है बच्चों अमाउंट यानी मात्रा दिखाने के लिए। नोट कर लेना, ये बहुत बढ़िया चीज मैंने बताया आप लोगों से, फिर गलत मत करना यहां पे। अब मैं आप लोगों को अभी की एग्जांपल भी समझा दे रहा हूं, सही हो जाएगा, परेशान नहीं होंगे। पहले बताओ बच्चों यहां पे, अब हम बात करेंगे यहां पे, जैसे हमने लिखा यहां पे एग्जांपल से बताना बच्चों यहां पे, आई हैव डैश मनी। बताओ बच्चे यहां पे क्या लगाएंगे, मेनी की मच। दूसरा, आई हैव वर्क टू डू। बताओ बेटा यहां पे क्या लगाएंगे, मेनी या मच। फिर मैंने बोला बच्चे यहां पे मेनी अ बॉय। बोलो हैज होगा कि हैव होगा, हैज कम। फिर लिखा बेटा यहां पे मेनी बॉयज। तो क्या होगा, हैज कम की हैव कम, तो हैव कम। अब अपना अपना आंसर जरा भरना बच्चों, फिल करिए जरा जल्दी से। तो यहां पे देखो बच्चों, यहां पे मनी क्या है बेटा, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी गिनती तो हम लोग कर नहीं सकते, इसीलिए पहले वाले में मच भी यूज होगा। बोलिए समझ में आ गया। दूसरे वाले में वर्क कैसा नाउन है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन है, तो भी हम लोग यहाँ पे क्या लगा लेंगे बच्चे, यहाँ पे मच लगा लेंगे। अब बॉय दिया है, नो एरर, आर्टिकल नहीं आया, बॉय आ गया, नो एरर। तो एक कमेंट और एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो बनता है सर, अगर मैंने आप लोगों को सच सच में कुछ बढ़िया पढ़ाया है तो एक लाइक तो बनता है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन बच्चों, हिज ब्लॉन्ड लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमरस टू हिज लुक एंड लॉन्ग beard makes him look like a saint। बता बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, टेल मी। His blonde long hair adds glamour to his look and long है ना beard makes him look like a saint। क्या हो गया, इसमें बच्चों ना सीक्वेंस गलती कर दिए बच्चे, इसमें बेटा सीक्वेंस में ना सेंटेंस में सीक्वेंस गलत कर दिया है।
देखो यहाँ पे हिज, देखो यहाँ पे पहले लॉन्ग आना चाहिए, फिर ब्लॉन्ड आना चाहिए था, अब फिर हेयर आना चाहिए था। सीक्वेंस गलत है बच्चे। यहाँ पे पहले लेंथ होता है किसी चीज की, उसकी वो हम काउंट करते हैं। यू मस्ट नो दैट सचिन इज द मोस्ट यूनिक प्लेयर अमॉन्ग ऑल हिज, है ना, कंटेम्पररीज। अब बताओ बच्चों यहाँ पे इस सवाल में 16 वाले का आंसर आपको क्या लग रहा है बच्चों? एक बार थोड़ा दिमाग लगाइएगा और हमें बताइएगा क्या होगा आंसर। बहुत प्यारा सवाल है और उम्मीद करते हैं आप लोग इसको सही करेंगे। सोलह वाले का आंसर बता बच्चों क्या होगा जवाब? बताइएगा। बच्चे यहाँ पे यूनिक जो है अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री होता है, इसके पहले कभी भी मोर और मोस्ट यूज नहीं करते बेटा। सब लोग लिख लेना, बी पार्ट में होगा। मैक्सिमम बच्चों ने किया है बी, वेरी गुड जॉब। देखिए यूनिक के पहले, एक्सीलेंट के पहले, परफेक्ट के पहले, ऑल के पहले, होल के पहले, स्क्वायर के पहले कभी भी मोर मोस्ट नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो चीजें अपने आप में खुद ही सुपरलेटिव डिग्री होती हैं उनके पहले मोर और मोस्ट का यूज हम लोग नहीं करते। नोट करके लिख लीजिएगा सभी लोग। देखिए यूनिक, एक्सीलेंट, परफेक्ट, ऑल, होल, कंप्लीट, स्क्वायर, क्यू रूट, इनके पहले कभी भी मोर मोस्ट के साथ मोर मोस्ट नहीं लगेगा। चलिए 17 का आंसर बताइए बच्चों सभी लोग जल्दी से। दिस बुक इज कंपैरेटिवली फॉर बेटर देन द बुक विच यू बॉट अ फ्यू डेज एगो। ये कह रहा है कि जो कुछ दिन पहले आपने जो किताब ली थी ना, उसके कंपेयर में ये बहुत बढ़िया है, वही बोल रहा है, बहुत ही बढ़िया है। दिस बुक इज कंपैरेटिवली, बच्चे यहाँ पे कंपैरेटिवली शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे बेटा, यहाँ पे बी पार्ट में करेंगे बच्चे। ठीक है बेटा, यहाँ पे बेटर कंपैरेटिव डिग्री खुद ही है, तो यहाँ पे इसका यूज करना बच्चों गलत है। ठीक है, समझ पाए आप? तो यहाँ पे ये कंपैरेटिवली शब्द हटा देंगे। मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं, बनाओगे क्या? एक बहुत प्यारा क्वेश्चन दें आप लोगों को बच्चों, बहुत ही अलग होगा, मजा आएगा आप लोगों को, अच्छा लगेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको सही भी करेंगे। एक क्वेश्चन दे, बना के दिखाओगे? कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा लेकिन ना। बहुत बढ़िया सवाल है, सुनना मेरी बात को। टाइम भी देंगे आप लोगों को, ठीक है बेटा? और जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाना। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं बेटा, लिखा मैंने, लेट अस डांस, और ये बच्चों एक्टिव वॉइस में है, एंड वी हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आप लोगों को पैसिव वॉइस में बनाना है, पहला क्वेश्चन। समय भी देंगे आप लोगों को। और दूसरा क्वेश्चन बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दे रहे हैं। ठीक है, किसका दे रहे बेटा, बोलो? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का दे रहे हैं।
समझना मेरी बात, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, कि दे सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, लेट अस डांस। ये बच्चों डायरेक्ट स्पीच में है और आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। दो सवाल है, बना के दिखाइए तो हम मान लेंगे कि हाँ आप लोगों ने मेहनत किया है जिंदगी में, और दोनों ही सीजीएल मेंस के सवाल हैं, ये क्वेश्चन है दोनों ही, और अच्छे लेवल के हैं। तो बना के दिखाइए तो हम जाने। सभी लोग बनाइए अपना अपना, बहुत बढ़िया सवाल है ये। समय है आपके पास 2 मिनट का, अपना अपना बनाइए। तो चलो, अंकिता का गलत हो गया। अच्छा, जिसका जिसका गलत होगा हम एक बार लिखते भी जाएंगे, कि उसको ये भ्रम ना हो कि सर हमें देख नहीं रहे, हमारा आंसर बता नहीं रहे यहाँ पे, ठीक है। देखो, जिसका गलत होगा ऊपर लिखेंगे। अंकिता का आंसर जो है, वो पहला जो आंसर दिया था वो गलत, ठीक है, पहली लड़की ने आंसर दिया, और किसी ने भी आंसर ही नहीं दिया। फिर मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बताने के लिए तो हूं, पहले आप लोगों को देख लो कि कितने सही कर पा रहे हैं आप लोग। कोशिश करिए, नहीं आएगा तो बताएंगे, बट यू शुड ट्राई योर लेवल बेस्ट। आप लोगों को अपने तरफ से पूरी कोशिश करनी भी चाहिए, मेरा मानना है। और फिर से अंकिता का भी, और कोई आंसर नहीं दे रहा है, बस अब अगर आप लोग हार मान लिए, नहीं बना पाओगे तो बता दो, हम बताएंगे। बट आप लोग बना ही नहीं रहे हो। इससे जानते क्या पता चलता है, कि आज तक सिर्फ आप लोगों ने तुक्का मारा है। सुनील आपका भी गलत है, सुनील का भी गलत। अब देख के समझ में आ गया पढ़ाई, पढ़ाई थोड़ी नहीं की हो भाई आप लोग, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का तुक्का मारो, वन का भी। अंकिता महागलत, अंकिता तुम्हारा देखो 2 बार गलत हो, सब लिख रहे हैं यहाँ पे। ये होता है पढ़ाई, दे भी लिखोगे तो भी गलत। अरे हम तो बताएंगे बताएंगे, एक बार कोशिश कर लो, ताकत लगा लो, पूरा सोर्स लगा लो, जितना लगा सकते हो लगा लो, जितना फोन लगाना लगा लो, स्टेटस लगा दो फोटो खींच के कि आंसर बताए कोई। जो अपने आप को बहुत ब्रिलियंट समझ रहा है उसको बुलाओ यहां, कि आओ भाई अपना टैलेंट दिखाओ। यही मौका होता है कुछ सीखने का, लाइफ में कुछ कर दिखाने का। ये मौका दोबारा थोड़ी नहीं मिलता बार बार भाई। चलिए अब मैं बताता हूं, देखिएगा आंसर, लिख लीजिए रूल करके। दोनों आंसर बताना बच्चे, यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों आंसर बताना। पहला आंसर ये हो गया, दूसरा भी बताना है। हाँ, मोहित का आंसर सही होगा, बहुत बढ़िया मोहित, शाबाश। सही आंसर होगा, देखो बेटा यहाँ पे कभी भी सेंटेंस की शुरुआत लेटर से होता है बेटा, किससे होता है, लेटर से। तो हमेशा लगाते हैं इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड या इट इज प्रपोज्ड।
उसके बाद लगाएंगे बटो दैट, फिर लगाएंगे वी शुड डांस। वेरी गुड जॉब। मोहित किससे पढ़ा इंग्लिश आपने, कहां पढ़ा है, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब। मनीष यादव, बहुत बढ़िया। चलिए दूसरे का आंसर बताइए बच्चे यहां पे जल्दी से। गुड मॉर्निंग सारा जी, कहां से हैं आप, बहुत बहुत मॉर्निंग। सारा चाय पी गई आप। चलिए नहीं 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 नहीं, गलत जवाब हो गया मनीष, इस बार आपका गलत हो गया। तो मनीष का भी नाम खाते में लिख लिया जाए, मनीष का भी नाम खाते में लिख लिया जाए। मनीष चौधरी ने भी गलत कर दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बताइए। और सारा ने सारा गलत आंसर कर दिया। अब देखिए कितना बढ़िया सवाल है ये ना, क्वेश्चन। अच्छा बताओ बच्चों, क्वेश्चंस का लेवल बढ़िया है ना। अच्छा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हो आप लोगों की नहीं पढ़े हो, ये बताओ। चलिए अब जब थक जाना तो बताना, मैं आंसर बता दूंगा। जब आप लोगों से ना हो पाए, ना बन पाए तो बता देना, फिर मैं आंसर बता दूंगा आप लोगों को। चलो बता दें आंसर अब। पहले हार मान लो कि हाँ सर नहीं बनेगा, आप ही बताओ, वरना कोशिश करना है तो कोशिश कर लो। अजय कहां से हो, किससे क्लास किया आपने। देखिएगा अजय का आंसर सही हो गया। वेरी गुड जॉब अजय। क्या है आपके सफलता का राज। और अंकिता यादव गलत है आपका। दे suggested to me that we should dance। they suggested to me that we should dance। बताओ बच्चों यहाँ पे क्या होगा, सही है ना आंसर, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। बढ़िया बढ़िया सवाल। एक और क्वेश्चन दे आप लोगों से, गलत करेंगे सही। चलिए एक और सवाल आपके बीच में। चलिए बताओ बच्चे 18 वाले सवाल का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ बच्चे यहाँ पे क्या होगा जल्दी से। It is hard to believe that Sunil was more intelligent than wiser। अठारह वाले में बताओ बच्चे कहां पे एरर है। बढ़िया सवाल ये भी है, देखना ये भी गलत करोगे आप लोग। बढ़िया क्वेश्चन है ये। ये बताओ बच्चे 18 का आंसर बताना जरा जल्दी से, क्या होगा जवाब। अब मैं आपको आंसर बताऊं। ये नहीं होगा सारा, सारा का सारा ये क्वेश्चन तुम्हारा
रहा न हमारा सारा का सारा। तो यहां पे वाइजर के जगह पे वाइज होगा, डिग्री पॉजिटिव डिग्री आएगी। अब आपका होश उड़ जाएगा, सर ऐसा हुआ क्यों? सारा का सारा रूल हमारा देखो यार। अब मैं आपको रूल बताता हूं, समझिए। When we tell two quality of the same person, when we tell when we ध्यान देना बच्चे यहां पे when we compare, बहुत ध्यान समझना बच्चे यहां पे, when we tell, कंपेयर नहीं निकला, when we tell two quality of the same person, when we tell two quality of the same person, we should use when we tell two quality of the same person, we should use more than, ध्यान देना बच्चे यहां पे, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन प्लस पॉजिटिव डिग्री। अभी याद रखना बच्चे यहां पे बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चे, यहां पे ऐसे सवाल पेपर में हमेशा 1 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे यहां पे, ठीक। तो चेक करो बेटा, यहां पे जैसे मैंने लिखा है, यहां पे मोर लिख दिया, तो इंटेलिजेंट कौन सी डिग्री हो गई बेटा? पॉजिटिव डिग्री हो गई। एक ही इंसान की बात हो रही है, ठीक है बेटा। और यहां पे लिखा बेटा देन, और वाइजर की जगह पे बताओ बेटा क्या लगा देंगे? वाइज। तो वाइज कैसी डिग्री होगी बेटा? बोलो पॉजिटिव डिग्री होगी। समझ में आ गया? तो जब एक इंसान की दो क्वालिटी बताते हैं, ध्यान देना बेटा, जब एक इंसान की दो क्वालिटी बताते हैं तो वहां पे पहले लगाते हैं मोर, फिर पॉजिटिव डिग्री, और फिर क्या लगाते हैं बेटा? देन लगाते। इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? बोलो हाँ या ना। अब एक सवाल मैं और दे रहा हूं यहां पे, इसी तरह सी में था इसमें, तो पहले ही तो नोट कर लो आप लोग। सुनना बेटा, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? बोलो हाँ या ना। बहुत ध्यान समझना बेटा, यहां पे बहुत ध्यान समझना। अब एक सवाल मैं इसी पे कराता हूं आप लोगों को, देखिएगा बहुत ज्यादा फायदा होगा बच्चों। देखना बहुत ही प्यारा सवाल है और हमें बताना इसमें सही की गलत है। देखना बेटा, यहां पे मैंने लिखा बच्चे यहां पे अजय, ध्यान देना बेटा, यहां पे अजय इज, है ना बेटा, यहां पे अजय इज मोर, और यहां पे लिखा बेटा यहां पे गुड, अजय इज मोर गुड, और यहां पे लिखा बेटा देन वाइज, है ना? क्या लिखा बेटा? बोलो देन वाइज। और आपसे पूछ रहा है कि बताओ यहां पे आंसर सही है कि गलत है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, और यहां पे आ गया बेटा नो एरर करके। ठीक है, बताओ बच्चों। अब हम लोग चेक करेंगे बेटा यहां पे, तो ये सेंटेंस सही कि गलत है, तो हम लोग रूल को चेक करेंगे। रूल हमारा क्या था बेटा? यहां पे अजय एक ही है, और एक इंसान की हम दो दो क्वालिटी बता रहे हैं। कितनी क्वालिटी बता रहे बेटा? दो। तो जब एक इंसान की दो क्वालिटी बताते हैं ना, तो पहले हम लोग लिखते हैं बच्चों मोर। तो देखो यहां पे लिखा है बेटा मोर, ठीक। आफ्टर दैट हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव डिग्री। तो देखो बेटा यहां पे लिखा है पॉजिटिव डिग्री, ये पॉजिटिव डिग्री हो गई। फिर लिखते हैं हम लोग बच्चों यहां पे देन, फिर लिखते हैं हम लोग बेटा यहां पे देन। तो देखो यहां पे लिखा मैंने देन,
और फिर से लिखते हैं बच्चों पॉजिटिव डिग्री। तो यहां आप देखो मैंने फिर से रूल होता है पॉजिटिव डिग्री। तो अब बताओ बच्चों समझ में आ गया ये बात? बोलिएगा सभी लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए? अरे बोलिए हाँ है ना? देख लेना बच्चे यहां पे क्लियर हो गया? बना लोगे अब तो क्वेश्चन बन जाएगा ना? चलो एक और सवाल आपके बीच में, क्वेश्चन नंबर 19 आओ मिलके करते बच्चे यहां पे, और देखते हैं 19 का आंसर क्या होगा। ठीक है चलो। Ponting has great power of scoring runs. Ricky Ponting, whenever needed, but Sachin has even greatest ability to outshine Ponting. अब बता बच्चे यहाँ पे greatest सचिन has ability, तो सचिन के पास बच्चों एक अच्छी योग्यता है, तो बताओ बच्चों ग्रेटेस्ट होगा कि ग्रेट होगा? हैज इवन ग्रेट एबिलिटी, ग्रेटेस्ट एबिलिटी होगा ग्रेट एबिलिटी, तो ग्रेटेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री होगा ना बच्चे यहां पे। डी पार्ट में ऐड करेंगे बच्चे यहां पे हम लोग लगा देंगे ग्रेट। ठीक है नोट कर लेना बच्चे यहां पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हम लोग करेंगे बच्चे यहां पे, क्या होगा जवाब बताना है आप लोगों को। पंकज इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन ऑल हिज फ्रेंड्स, एज गुड देन ऑल हिज फ्रेंड्स हु आर वेल known for their brilliant business acumen। बता बच्चे क्या लगेगा? शानदार सवाल होगा बच्चे यहां पे। किस पार्ट में होगा और क्यों, रीजन भी लिखिएगा बच्चे यहाँ पे। अगर आप लोग लिख रहे हो बच्चे यहाँ पे ए होगा या बी होगा या सी या डी, अगर आप लोग लिख रहे हैं ना तो प्लीज रीजन भी लिखिएगा, सर इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है रीजन जरूर दीजिएगा, रीजन मत छोड़िएगा। बताइएगा प्यारे बच्चे यहां पे जो भी बच्चा आंसर दे रहा है रीजन दिया करिए। ए होगा बच्चे यहां पे, चलिए अगला सवाल। एक छोटा सा सवाल बताना बच्चे यहां पे क्या लगेगा, ये रहा सवाल आपके बीच में। क्वेश्चन है बच्चे यहां पे सी सेट और डैश 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 डैश, यहां पे दिया बच्चे यहां पे मी। ठीक है तो आपके सामने ऑप्शन दिया बच्चे यहां पे बिसाइड्स, बाई, क्या होगा जवाब?
बताओ मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे इस सवाल का शानदार आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से चेक करके बताइएगा सभी लोग। तो जिन बच्चों का यहाँ पे बिसाइड्स था उनका आंसर गलत है, और जिनका बाई था उनका आंसर सही है। देखिए बेटा अंकिता, ध्यान आपने ध्यान नहीं दिया, देखो बेटा इसमें यस लगा है बेटा, आपने ध्यान दिया। अगर यहाँ पे बेटा बिसाइड होता ना बेटा, बिसाइड यस नहीं लगा होता तो भी सही होता, और यहाँ पे या बाई होता तो भी सही होता। बिसाइड में यस नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। बिसाइड का मतलब होता है किसी के बगल में बैठना, या बाई होता है। समझ में आया? तो ये चीजें पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम्स में हम लोग ध्यान नहीं देते और यहां से भी हमसे गलती हो जाती है। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों, इन छोटी छोटी बातों को भी ध्यान से दिमाग में रख के आगे बढ़ना है ना। हाँ बिल्कुल। देखो बेटा यहाँ पे बिसाइड का मतलब होता है कोई इंसान किसी इंसान के बगल में बैठा है तो उसको बोला जाता है बच्चों बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है किसी के बगल में। देखो कोई भी इंसान है ना, अगर किसी के बगल में बैठा है या खड़ा है ना बच्चों, यहाँ पे बिसाइड लगा। और मेरे प्यारे बच्चों अगर बिसाइड में यस लगा रहे हैं ना बेटा यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है बेटा यहाँ पे के अलावा, के अलावा। बिसाइड में अगर यस लगा है बेटा तो इसका मतलब होता है के अलावा, ध्यान रखना है। तो फिर आपसे कभी गलत होने का चांस हो ही नहीं सकता। समझ रहे मेरी बात आप लोग? जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश के अलावा मैं मैथ भी पढ़ाता हूं। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया कि बिसाइड्स इंग्लिश आई कैन टीच मैथ्स आल्सो। तो बिसाइड्स का मतलब इंग्लिश तो पढ़ाते पढ़ाते इसके अलावा बच्चे यहाँ पे हम मैथ्स भी पढ़ाते हैं। समझ में आ गया? तो वहां पे बच्चों हम लोग बिसाइड्स लगाते हैं। ठीक, अब एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कितने लोगों को डाउट समझ में आ गया, डाउट्स क्लियर हो गया। चलिए एक सवाल दें आप लोगों को, बहुत बढ़िया सवाल ना। हाँ लिखना बच्चे, यहाँ पे आपसे कोई पूछ ले बेटा यहाँ पे 999 और 994 अपॉन 999 और बच्चे दिया है इंटू 999 इक्वल टू व्हाट? बताना बच्चे यहाँ पे इसमें क्या होगा, एरर क्या होना चाहिए, बताइए जल्दी से। बहुत शानदार चीजें बता रहे हैं यहाँ पे, मजा आ जाएगा। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चे यहाँ पे क्या होना चाहिए।
एक शानदार सवाल है, कोई बताएगा जवाब? बहुत प्यारा सवाल है। देखना, इस तरह के सवाल को सॉल्व करते समय ये ध्यान रखना, ये जो लिखा है ना पहला लेफ्ट वाला, इसमें से ना एक माइनस कर लो, एक घटा लो और इसको यहां पे लिख दो, तो ये हो जाएगा 998। ऊपर वाले में एक जोड़ दो तो ये 995 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाता है, खत्म आंसर। ऐसी चीजें कभी भी आए तो बस बाएं वाले में एक घटा लो और ऊपर वाले में एक जोड़ के पीछे लिख दो, खत्म आंसर। बताओ मजा आ गया कि नहीं आ गया? चलिए एक और सवाल बच्चों बताना जरा हमें। यूनिक लिखा है बेटा मैंने, क्या लिखा बेटा बोलो? यूनिक। बताओ बच्चों, यूनिक के पहले ए लगेगा या बेटा यूनिक के पहले एन लगेगा? बताओ जल्दी से। बताओ बच्चों, यूनिक के पहले क्या लगेगा, ए एन या द लगेगा? बताओ क्या लगेगा? बहुत ही शानदार सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोग पूछना चाहता हूं, खुद बताइएगा क्या लगेगा। अनूप जी बता रहे हैं लगेगा, बाकी लोग सब लोग सोच लो एक बार, अभी टाइम है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक बार आराम से कूल माइंड से सोचिएगा प्यारे बच्चों, क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए। बहुत प्यारा सवाल है सर, बहुत प्यारा सवाल। यूनिक एक एडजेक्टिव होता है, यहां पे ना तो ए लगेगा ना तो एन लगेगा ना तो द लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा भाई साहब। यूनिक क्या, एडजेक्टिव के पहले कुछ थोड़ी नहीं लगता बेटा अंकिता। अंकिता यूनिक एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले कुछ नहीं लगता। यूनिक डीके सर होता ना, यूनिक पेन होता, यूनिक बुक होता, यानी नाउन दिया हो और फिर एडजेक्टिव आए, तब यहां पे हम लोग ए या एन लगाते हैं। अब यहां पे ए लगेगा, समझे? बोलो गलत हो गया ना? यही बात आपको अलग करेगा दूसरों से, बस इसी बात को ध्यान से समझना होगा बच्चे यहाँ पे। अब लिखना मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे छोटी सी बात, चलो एक और सवाल, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे यहाँ पे मिलके, कि लिखना बच्चे यहाँ पे द चाइल्ड, क्या लिखा बच्चे यहाँ पे? द चाइल्ड सा, बढ़िया सवाल दे रहे, बढ़िया सवाल। कोमल जी एक बहुत बढ़िया सवाल दे रहे, देखिएगा मजा आ जाएगा।
सभी लोग आंसर करना बच्चे, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सवाल है और शानदार आंसर करिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है बेटा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल कूल माइंड से आंसर करिएगा बच्चे, यहाँ पे कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा, आराम से आंसर करिएगा बेटा। अंकिता धीरे धीरे आएगा ना बेटा, क्यों परेशान हो रही हो? चीजें धीरे धीरे आएंगी, अचानक थोड़ी नहीं कोई विद्वान हो जाता बेटा यहाँ पे। चलो एक सवाल देखो, अभी ये तुमसे आप देखो, ये गलत नहीं होगा। लिखो आई हैव अ फ्यू बुक इन माई पॉकेट। चलो बताओ किस पार्ट में होगा, बताओ। फ्यू होगा, और फ्यू होगा तब फ्यू होगा, क्या लगेगा बताओ। ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ये रहा बेटा बी, ये रहा बेटा सी, और यहां पे दे रहे हैं नो एरर करके। चलो सभी लोग सही करें बेटा। लेवल जब देखो अच्छे टीचर के पास जाओगे ना, तो वो आपकी कमियां दिखा के सही कराएगा ना। और जब आप क्वेश्चन के लेवल ही नहीं देखोगे बेटा अच्छे से, तो प्रॉब्लम होगी ना बेटा, बोलो। तो हम अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं, अब आप लोग से पेपर में यही सब आता है बेटा। तो बताओ, हम अगर इजी क्वेश्चन करा दें और आपसे बन जाए और खुश हो जाओ, तो अच्छी बात है नहीं ना। क्योंकि मेरा मानना है कि जितना गलत करना है क्लास में कर लें, बट एग्जाम में हम बेस्ट करके आए, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हो तो हमसे हो जाए, मेरा मानना है। अब यहां पे सभी लोग आंसर दें क्वेश्चन को। अच्छा सवाल है सर, बहुत प्यारा सवाल है, सच बता रहे हैं, जितनी तारीफ करें उतना कम है। आप लोगों में से कितने बच्चों का बी था, हाथ उठाना। कितने बच्चों का बी आंसर था? जिन बच्चों का आंसर बी था उन सभी का गलत है, आंसर होगा यहाँ पे सी, बुक में यस लगेगा, बुक्स हो जाएगा। यहां पे होना चाहिए तो बुक्स, क्योंकि फ्यू के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। आप लोग तो अफ्यू द फ्यू के चक्कर में पड़ गए बेटा, यहाँ पे बुक ऑफ फ्यू के चक्कर में पड़ गए, अफ्यू और नहीं होगा बेटा। यहाँ पे लिखिए रूल करके, रूल को लिखोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे बेटा। लिखो, कभी भी पेपर में लिखा रहे बेटा फ्यू, या लिखा रहे बेटा यहाँ पे अ फ्यू, नोट करके लिख लीजिएगा। या लिखा रहा है बेटा यहाँ पे द फ्यू, फ्यू अ फ्यू, या लिखा रहा है बेटा यहाँ पे द फ्यू, फ्यू के साथ अ फ्यू के साथ, या लिखा रहा है बेटा द फ्यू के साथ। हमेशा एक बात याद रखना बेटा, हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है बेटा, बोलो। प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है यहाँ पे। ठीक, अब सुनो बेटा, यहाँ पे कभी गलती ना करना पेपर में। प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होता है? जैसे मान लो बच्चे, यहाँ पे मैंने लिखा बेटा पेन, तो पेन को सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं। अगर हमने इसमें यस लगा दिया तो यही हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। उसी तरह बुक लिखा है तो बुक्स होना चाहिए। बताओ, समझ में आ गई बेटा? अच्छा बताओ बच्चे, यहाँ पे आप लोग सच बताना दिल से, मेरे क्वेश्चंस का लेवल कैसा होता है और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा होता है, पहले ये बताओ। अंकिता आप बताओ, ये बेटा निगेटिव मीनिंग देता है, ये पॉजिटिव मीनिंग देता है, ये पॉजिटिव मीनिंग देता है, ये अलग चीज हो गया। इसका मतलब सारा का सारा, इसका मतलब थोड़ा, इसका मतलब ना के बराबर, ये अलग चीज हो गया। ठीक है बेटा, इस आप लोगों से देखो बेटा, शायद आप लोगों ने इसके पहले मेरी क्लास नहीं की होगी मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे बस इतना सपोर्ट करना बेटा कि मेरे सेशन को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और एक बार स्टेटस और ग्रुप में जरूर शेयर कर देना। अगर मैं आप लोगों को, अगर आपको लग रहा है कि मैं सचमुच आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, तो इतना काम जरूर करिएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आप लोगों से गलती नहीं होंगी, बस आपको यही एग्जाम्स में माइनर मिस्टेक्स हो जाते हैं आप लोगों से, तो
परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ये देखिए कि इतना चीजें हमें नहीं पता था जो हम आपको नई नई चीजें बता पा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और सवाल हम लोग करते हैं यहाँ पे, बहुत ही शानदार सवाल है और इस बार आप लोग पक्का सही करोगे, आप गलत नहीं होगा। लिखिएगा अनलेस यू स्टडी you will not pass। और ये सवाल फिर से पूछा गया बच्चे यहाँ पे, और आपको बताना होगा, एक बार फिर से मिलके जवाब देना बेटा। यहाँ पे ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, और यहाँ पे दिया मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे नो एरर। लिखना बेटा यहाँ पे नो एरर मेरे प्यारे बच्चे, और बिल्कुल कूल माइंड से पढ़ो, परेशान ना हो बेटा, आराम से समझो। हाँ बेटा मेरी डेली क्लास होती है, मेरी डेली क्लास होती है, टेलीग्राम पे जुड़ जाना मेरे, इंग्लिश बाय डीके सर, जो कि अनअकैडमी का ही टेलीग्राम है, ताकि आपको क्लास के हर नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। ठीक है, और मेरा कोड है डीवाई लाइव, इसी कोड से एडमिशन लेना। मेरा रेफरल कोड है बच्चों डीवाई लाइव, अगर आप कभी एडमिशन लेना चाहें तो ये कोड यूज करके एडमिशन लीजिएगा, फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो बेटा, यहाँ पे इस पार्ट में कहां पे एरर बताओ, इस पार्ट में बच्चों कहां पे एरर लग रहा है? तो अब आप लोगों को लग रहा होगा ना इसमें कि अनलेस निगेटिव लिख देता है, इसके साथ नॉट नहीं आना चाहिए, लग रहा होगा ना, आंसर यहाँ पे नो एरर होगा, नो एरर। आप लोगों को लग रहा होगा सी होगा ना, लेकिन आप लोगों को गलत लग रहा था, सी जिनको लग रहा था उनका गलत है, डी आंसर होगा यहाँ पे नो एरर। अब फिर आप लोगों को मूड खराब हो गया होगा, बोलो हो गया ना खराब? बेटा अनलेस के साथ नॉट नहीं लगता है, इस वाले में नॉट नहीं लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में नॉट नहीं लगता, फ्यूचर वाले में ये क्लॉज अलग है, फ्यूचर वाले में हमारी मर्जी लगा भी सकते और नहीं भी लगा सकते। तो अब इस रूल को लिख लो नोट करके, ताकि फिर एग्जाम में दोबारा गलती मत कर देना। जितनी गलती आपको करनी है मेरे साथ कर लो, लिखो रूल करके। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा हमेशा निगेटिव मीनिंग देते हैं, लेकिन उनके साथ वाले टेंस में नॉट नहीं लगाते हैं। जैसे अगर पेपर में दिया है अनलेस, अगर पेपर में दिया है बच्चे यहाँ पे अनटिल, अनलेस दिया है, अनटिल दिया है, तो इनके अनलेस अनटिल, देखो अनलेस जो होता है बेटा यहाँ पे ये क्या दिखाता है, ये कंडीशन यानी शर्त दिखाता है, और अनटिल क्या दिखाता है, टाइम दिखाता है, टाइम का मतलब समय दिखाता है, टाइम दिखाता है। तो बच्चों इनके बाद हमेशा में एक बात याद रखना है, इनके बाद हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। बता तो दिया, अनटिल टाइम दिखाता है, अनलेस शर्त दिखाता है। जैसे कहा मैंने कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, ये कंडीशन हो गया, अनलेस यू स्टडी यू विल फेल। और अनटिल का मतलब होता है कि जब तक मैं मार्केट से वापस नहीं आता तुम 8 बजे तक यहाँ रहोगे। तो अनटिल आई रिटर्न फ्रॉम मार्केट यू विल वेट मी फॉर, है ना, टिल 10 PM। समझ में आ रहा है, अनटिल 10 PM। तो अनटिल का मतलब होता है 10 बजे तक समय दिया रहेगा, समझ में आया अजय बाबू? तो इसका यूज हम लोग करेंगे सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे बेटा, और कॉमा के बाद लगाएंगे सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर लगाएंगे। तो हमें सिंपल फ्यूचर के बारे में पता करें तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, एस और ईएस आता है। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो बच्चों सब्जेक्ट के बाद हमेशा बच्चे मेरे विल या क्या आता है बेटा बोलो, शैल आता है, प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। बस इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक। हाँ अब एक चीज याद रखो बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेना अंकिता कि अनलेस, अनलेस अब्लिक अनटिल, अनलेस अब्लिक अनटिल के सटे, लिख लेना अनलेस अनटिल के सटे नॉट हटे, नॉट हटे
मतलब इसके साथ वाले टेंस में, इस वाले में हम नॉट नहीं लगाएंगे, फ्यूचर वाले हम लोग लगा सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा क्लास एक बार बताइएगा जल्दी से। और आज का क्लास में इतना ही छोड़ता हूं बच्चे यहाँ पे। जय हिंद, जय भारत। मिलिएगा अगले क्लास में, और रात में 10 बजे का क्लास मिस नहीं करेगा, है ना। रात में मेरा 10 बजे क्लास है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।